हेलो फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 7 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात गिवन है 5:6 है ना। पी और क्यू दो लोग हैं, इनका इनकम का रेशियो गिवन है फ्रेंड। इनका इनकम का रेशियो गिवन है 5:6। ओके, बोला जा रहा है यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 200 रुपये की बचत करता है, मतलब सेविंग 200 रुपये दोनों बचाता है फ्रेंड, उनके व्यय का अनुपात गिवन है। इट मीन्स एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है आपका 3:4, ठीक है। और आपका सेविंग गिवन है 200 और 200। पूछा जा रहा है क्यू का आय है ना, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। क्लियर है फ्रेंड। अब देखो आपको करना क्या है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 20 हो गया, ओके, माइनस 6 3 18 हो गया। ओके, यहाँ से क्या निकला फ्रेंड आपका 2 यूनिट। क्लियर है। 2 यूनिट का जो वैल्यू होगा, आप 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा आपका 800 माइनस, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 200 को 3 से, तो आपका 600 हो गया। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 200। मीन्स 2 यूनिट का वैल्यू क्या निकला 200, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 100। क्या पूछा जा रहा था, क्यू का आय क्या था फ्रेंड 6 यूनिट, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 600 इनकम निकल के आएगा क्यू का, ठीक है। क्या निकला फ्रेंड आपका क्यू का इनकम। ओके, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में देखो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है ए और बी का मासिक आय का अनुपात गिवन है ना। दो लोग हैं इसमें भी, ए और बी, इनका इनकम, ठीक है। इनकम के बारे में बोला जा रहा है क्या, इनका 3:5। ओके, उनके बचत का रेशियो भी गिवन है, सेविंग क्या है फ्रेंड आपका 2:3। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखना बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या बोला जा रहा है, बी की आय, तो बी की आय क्या है फ्रेंड 5। ओके, और ए की बचत कहाँ है, ए का ये तिगुने के बराबर है, ठीक है। तो तिगुना बनाते हैं। आप एक काम करो, इसमें आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 2 10 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा 30 और ये आपका 10 हो गया। तिगुना हो रहा है ना, ठीक है। ये तो बोला जा रहा था क्वेश्चन में। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो तिगुना हो गया, तो हम लोग यहाँ जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किए थे फ्रेंड, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो आपका नया रेशियो क्या बन जाएगा इनकम का, ये देखो आपका 18 हो जाएगा। ऊपर क्या हो गया फ्रेंड बी का 30 हो गया। सेविंग का रेशियो क्या हुआ नीचे 10 और यहाँ पे आपका 15 हो गया, ठीक है। देख लो यहाँ पे तिगुना हो गया कि नहीं। बस पूछा जा रहा है ए और बी का व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। बस घटा लेना है। इनकम ए का 18 है, सेविंग आपका 10 है, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड। तो हम लोग क्या करते हैं 18 माइनस 10 कर लेते हैं, और यहाँ पे आप कर लो 30 माइनस 15। क्या निकल के आएगा यहाँ पे 8:15 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 13 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। बोला जा रहा है X और Y का मासिक आय का अनुपात गिवन है, ठीक है। दो लोग इसमें भी X और Y, ठीक है। उनका इनकम का रेशियो बता रखा है 5:4, ठीक है। उनके मासिक व्यय एक्सपेंडिचर का भी रेशियो गिवन है आपका 9:7। क्लियर है फ्रेंड। अब देखो समझना बोला गया है यहाँ पे
वाई की आय एक के व्यय के बराबर है ना, मतलब इसका देखना बोला गया यहाँ पे वाई की आय कहाँ है, ये है, और एक्स का व्यय कहाँ है, ये बराबर है, तो बैलेंस करना होगा फ्रेंड। तो हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ 4 था तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इक्वल हुआ कि नहीं। इनकम का रेशियो अब क्या बन जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 45 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 36 हो गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बन गया आपका 36, और ये 28 हो गया। देखो इक्वल हो गया ना, 36 और 36, यही तो बोल रहा था क्वेश्चन में। चलो एक्स और वाई के बचत का अनुपात पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 45 माइनस 36 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और इधर आपका 36 माइनस 28 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, क्लियर है। इस सेविंग का रेशियो निकल गया, ठीक है फ्रेंड। कहाँ दिख रहा है 9:8, ऑप्शन फर्स्ट में देखो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 75,000 है, मतलब इनकम, मंथली इनकम है 75,000, ठीक है। अब देखो बोला गया है जिससे वह पारिवारिक खर्च, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया गया फ्रेंड, कारों को टी से रिप्रेजेंट किया गया है, दान को सी से रिप्रेजेंट किया गया है ना, खर्च करता है, शेष राशि बचाता है, और ई का 60% था, ई आय का 60% था, ठीक है, टी ई का 20% था। अच्छा ई के बारे में बोला गया है, ई जो पारिवारिक खर्च है वो इनकम का 60% खर्च कर देता है, ये बोला जा रहा है। और टी जो निकलेगा, ई जो निकलेगा फ्रेंड, वहाँ से हम लोग टी का वैल्यू निकालेंगे, क्या बोला जा रहा है, ई का 20%, ओके, और सी का वैल्यू निकालेंगे, जो टी का वैल्यू निकलेगा उसका 50% निकालेंगे, 15%, ओके ओके। यहाँ तक आपका केस 1 बनेगा, केस 1 का पहले काम कर लेते हैं। देखो आपका यहाँ पे पारिवारिक खर्च क्या है फ्रेंड, ई, ये क्या बोला जा रहा था, आपका जो इनकम है उसका कितना था 60%, तो 60% निकाल लेते हैं, क्लियर है। यहाँ से 2 0 कैंसिल कर लेते हैं फ्रेंड, 1 0 बचा है यहाँ पे, 1 0 और 75 मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर 75 मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं, ओके, तो आपका हो जाएगा 450, और 2 0 और लगा लो, ठीक है, तो 45,000 निकल के आया ई का वैल्यू, इट मीन्स जो पारिवारिक खर्चा था वो निकल के आया। अब टी के बारे में बोला गया है, टी क्या था, टी था फ्रेंड आपका कारो, है ना, कार के बारे में बोला गया है ना, टी ई का 20% था, ठीक है। तो ई का वैल्यू हम लोग निकाले 45,000, इसका निकालने बोल रहा है क्या, क्या आपका 15%, सॉरी यहाँ पे 20% बोला जा रहा है टी के बारे में, ई का 20%, तो 20% निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से 2 0 हटा लो, ओके, 45 2 90 हो जाएगा, क्लियर है, और 2 0 और है तो 9,000 बन के आ गया, क्लियर फ्रेंड, ये 9,000 बना, टी का वैल्यू निकल गया। अब समझना बोला गया है, यहाँ तक हो गया। अब सी के बारे में बोला गया था, सी क्या था, अच्छा शेष राशि, यहाँ पे दान पे सी व्यय करता है, तो सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके, तो टी का 15%, टी का वैल्यू निकालें, 9,000 का 15% निकालना है, ठीक है, 2 0 हटा लो, 15 9 क्या होता है फ्रेंड 135, और 1 0 बचा हुआ है तो उसको भी लगा लो, ये निकल के आया, क्लियर है। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा, क्लियर है। तो क्या ऐड कर लो, ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 55,350, ये आपका कुल खर्च निकल गया, टोटल एक्सपेंडिचर निकला, ठीक है। अब देखो नीचे आते हैं, नीचे क्या बोला जा रहा है,
जब उसके वेतन 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई का प्रतिशत स्तर को बनाए रखा, ठीक है, लेकिन टी ई का 30%, सी टी का 20%, उसके पूर्व वेतन की बचत और उसके वर्तमान वेतन की बचत पूछा जा रहा है। बचत का अनुपात, यहाँ से पहले सेविंग निकालो ना, यहाँ से हम लोग सेविंग निकाल लेते हैं, ठीक है। 75,000 था, इसमें से हम लोग 55,300 को सब्ट्रैक्ट 350 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रेंड, तो आपका निकल के आ जाएगा सेविंग 19,650 निकल के आ गया, ठीक है। किस वन के अकॉर्डिंग आपका सेविंग निकल गया 19,650, ठीक है। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में हो रहा है, आप केस 2 में हो रहा है फ्रेंड, इसका जो इनकम है ना उसमें 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो जो नया इनकम होगा वो बना लेते हैं, कितना बनेगा, न्यू इनकम। क्या होगा फ्रेंड, 75,000 का 40% बनाओ, क्लियर है। क्या हो जाएगा आपका, 2020 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा 1,05,000, ओके। ये इसका नया इनकम निकल गया, कि ई के बारे में बोला जा रहा था, ई वैसा ही था, ई के बारे में कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ई का बोला गया ना, उसने ई का प्रतिशत बनाए रखा, ठीक है, ई जैसा था वैसा ही बोला गया, ओके। तो इस पर आप लगा लो, क्या बोला गया था, कितना निकाला था 60%, तो 60% इसका निकाल लेते हैं, क्लियर फ्रेंड। 2020 कैंसिल कर लो, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 63,000, ई का वैल्यू निकल गया। अब समझना बोला गया है किसके बारे में, टी के बारे में, है ना। टी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ई का 30%, तो ई का वैल्यू हम लोग निकाले 63,000, ठीक है फ्रेंड। इस पर 30% लगा लो, यहाँ से हम लोग 2020 कैंसिल कर लेते हैं, कि मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड 18,900, ये आपका टी का वैल्यू निकल गया, ओके। और क्या है, सी के बारे में बोला जा रहा है, सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सी के बारे में बोला गया है टी का 20%, तो टी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 18,900, इसका निकालने बोला 20%, ठीक है फ्रेंड। काट लो 2020, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू हो जाएगा 3,780, ये वैल्यू निकल के आया, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, इसको इसको और इसको ऐड करने पे, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंस निकल जाएगा, ओके फ्रेंड। क्या हो जाएगा आपका, ऐड करने पे ये वैल्यू निकल के आएगा 85,680, ये आपका टोटल एक्सपेंस निकल गया, क्लियर है फ्रेंड। अब यहाँ से हम लोग सेविंग बना लेते हैं। इनकम आपका क्या था, ये टोटल था, ये टोटल एक्सपेंस कैसे निकला फ्रेंड, तीनों को लोग ऐड कर लिए, ठीक है, तब आपका ये निकला है। सेविंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंस जो है, सॉरी टोटल इनकम, यहाँ पे जो नया वाला इनकम था उसमें से हम लोग टोटल एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना था 1,05,000 है ना, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 85,680 को, तो वैल्यू निकल के आएगा आपका 19,320, ये वैल्यू निकल के आया, ओके फ्रेंड, 320 निकल के आया। अब सेविंग का रेशियो बनाना है ना, तो नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं बच रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये ओल्ड वाला था और ये न्यू वाला, क्लियर है। क्या सेविंग का वैल्यू निकाले हम लोग, ओल्ड वाला सेविंग निकाले फ्रेंड, यहाँ पे 19,650, क्लियर है, 19,650 इस टू, और न्यू वाला क्या निकाले, यहाँ पे देखना ये 19,320, बस इसको काट लेना है,
ओके फ्रेंड, 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा आपका 655 हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा 644। ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में देखो। क्लियर है फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला गया है ए की आई बी की आई की 2/3 है ना, और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। क्लियर है? यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी के बचत का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बी के इनकम को लेट कर लेते हैं। क्लियर फ्रेंड? ओके, हम लोग 30 लेट कर लेते हैं इसके बी के इनकम को। ठीक है, क्लियर है? देखो ए की आय बी की आय का 2/3 है ना, तो बी का 30 लेट किए फ्रेंड, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा? बोला गया था क्या, बी की आय का 2/3 है ना, तो बी का आय 30 लेट किए तो इसका 2/3 लगा लो, क्या बन जाएगा? 20। तो ए का आय क्या निकल गया? 20। ठीक है, क्लियर है? अब ए के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो ए की व्यय, ओके फ्रेंड, ए के एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। क्या बोला गया इसके बारे में? बी के व्यय का। क्लियर है? ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। अच्छा यहाँ देखना पहले, बी की आय 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ठीक है, देखो यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है। ठीक है, चलो ए का यहां से निकल जाएगा ना, व्यय के बराबर है, तो ए का एक्सपेंडिचर किसके बराबर है फ्रेंड? बी की आय का 1/3 है ना, तो बी की आय कितना है फ्रेंड आपका? 30। तो 30 का हम लोग निकाल लेते हैं 1/3, तो ए का एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ये 10 निकल गया एक्सपेंडिचर ए का, यहां से हो गया। ओके, अब यहां आना, यहां पे अब बी का एक्सपेंडिचर भी निकाल लेते हैं। क्लियर फ्रेंड? बी का एक्सपेंडिचर के बारे में क्या बोला गया है? यहाँ पे ए का व्यय, ए का एक्सपेंडिचर क्या है? यहाँ पे देखो ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। ठीक है, बी के व्यय का 3/4, इसके एक्सपेंस का 3/4 है। चलो लगा लो वैल्यू। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए का एक्सपेंस कितना है? 10 है। ठीक है, बी का निकालना है ना, तो हम लोग ये देखो 3/4 को इधर ले आते हैं तो 3 आपका इधर आ जाएगा, सॉरी 4 आपका इधर क्रॉस हो जाएगा, 3 आपका नीचे चला जाएगा, ये बी का एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या हो गया आपका यहाँ पे? 40/3, ये बी का एक्सपेंस बन गया। ठीक है फ्रेंड, हो गया। अब ए का आपके पास एक्सपेंडिचर है, बी का एक्सपेंडिचर है ना, सेविंग का रेशियो पूछा जा रहा है। ए का सेविंग निकाल लो, क्या हो जाएगा? इनकम क्या था ए का? 20 माइनस इसका एक्सपेंडिचर कितना था फ्रेंड? 10, तो 10 इसका सेविंग निकल गया ए का। बी के बारे में बोला गया, बी का सेविंग निकाल लेते हैं। तो बी का क्या है? यहाँ पे इनकम 30 लेट किए थे, ठीक है, और इसका एक्सपेंडिचर कितना निकाले फ्रेंड? यहाँ पे देखो 40/3। क्लियर है? कर लो 40/3, क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40/3। ओके फ्रेंड, क्या हो गया आपका? 50/3। ये सेविंग का रेशियो निकल गया दोनों का। क्लियर है? रेशियो बना लो यहाँ पे, A/B सेविंग का रेशियो क्या है? यहाँ पे 10 है ए का, और बी का आपका 50/3 है। तो एक काम कर लो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो।
तो 3 3 कट गया, यहाँ पे हो गया आपका 30 और इधर हो गया आपका 50। क्लियर फ्रेंड? तो 1 0 हटा लो यहाँ से, रेशियो क्या बन गया आपका 3:5, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये आपकी समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड देखो, 16 नंबर क्वेश्चन बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात गिवन है 4:3। ठीक है, ए और बी इनका इनकम का रेशियो क्या गिवन है 4:3। ये कब का फ्रेंड? लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, बोला गया पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, लास्ट ईयर और करंट ईयर में उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 है। ठीक है, अब देखो ए और बी के बारे में बोला गया है, इनकम के बारे में। ठीक है, ये यहाँ पे लगा लो आप लास्ट ईयर और करेंट ईयर, क्या है 3:4 है। ए का क्या है फ्रेंड? लास्ट ईयर का 3 और करेंट ईयर का 4 है, और बी के बारे में बोला गया 5:6 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए में x इंक्लूड कर लो और बी में आप y इंक्लूड कर लो। अब यहाँ पे देखना लास्ट ईयर में देखो ए का कितना है 3x और बी का 5y है ना, और यहाँ पे देखो आपका लास्ट ईयर का क्या है 4:3 है दोनों का। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लो, यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग क्या 3x/5y इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड? ये ए का था और ये बी का था, कर सकते हैं यहाँ से x और y का वैल्यू लगा लेते हैं ना, तो ये 3 को आप इधर ले जाओ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20/9 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आया एक्स वाई का। क्लियर है फ्रेंड? मतलब x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 9 है। ओके, बोला जा रहा है यहाँ पे यदि उनके वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, करेंट ईयर में उनका टोटल इनकम गिवन है फ्रेंड आपका 24.12 लाख। ठीक है, पिछले वर्ष लास्ट ईयर ए किया है और वर्तमान वर्ष में बी किया है का योग पूछा जा रहा है। ठीक, तो करेंट आय निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग पहले, क्योंकि करेंट आय गिवन है आपका, क्या हो जाएगा करेंट आय ए का, यहाँ पे देखो 4x है ना, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, x का वैल्यू क्या निकाले हम लोग 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। ओके, और b का करेंट आय है फ्रेंड आपका 6y है ना, तो y का वैल्यू हम लोग क्या निकाले फ्रेंड 9 है ना, तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 54, यहाँ x और y का वैल्यू है फ्रेंड ये 20, x का वैल्यू 20 है, y का वैल्यू 9 है। ठीक है, तो ये आपका 54 हो गया। क्लियर है? बस ऐड कर लो, ये ऐड करने पे क्या हो गया आपका 134, और 134 यूनिट का जो वैल्यू है आपका गिवन है 24.12। 1 यूनिट का वैल्यू लगा लो यहाँ पे, ये कट जाएगा आपका, इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, वैल्यू आएगा 0.18। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया फ्रेंड। क्लियर है? पूछा जा रहा है आपको, देखो पिछले वर्ष एक आय क्या है 3x, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या निकालें 20, तो हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 60। ओके, और क्या बोला गया है b की आय, वर्तमान में b की आय क्या है आपका 54 है ना, ये इन दोनों को ऐड कर लेना, इसको और इसको, चलो लगा लो 60 + 54 क्या हो गया ऐड करने पे आपका 114 यूनिट का वैल्यू लगाना है। यहाँ पे निकाले 1 यूनिट का वैल्यू 0.18 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 114 मल्टीप्लाई 0.18। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे 20.52 लाख, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर फ्रेंड? ये क्या था आपका ए का लास्ट ईयर का था और ये था बी का करंट ईयर का। ओके, तो आपका आंसर आ रहा है 20.52। क्लियर है? कहाँ दिख रहा है
ऑप्शन सेकंड में देखो, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 17 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है बी सी डी और ई के वेतन का अनुपात गिवन है, ठीक है। बी सी डी और ई है, इनके इनकम का रेशियो गिवन है 2 3 4 5। ओके, बोला गया है उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन, डी के बारे में बोला गया है कि डी का जो बढ़ा हुआ वेतन कितना है 560, ठीक है। तो देखो डी में अगर ये ए है, बी है, सी है, तो डी का क्या हो गया आपका, अच्छा बी से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो ये बी है फ्रेंड, 20 बी का है, समझना बी से स्टार्ट है, तो ये 20 बी का है, 30 सी का है, डी का क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो हम लोग सब में एक से इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो डी का वेतन होगा बढ़ने के बाद, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 4x, और इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं 40% बढ़ रहा है तो 140 लगा लो अपॉन 100 कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, बढ़ने के बाद जो वेतन हो जाता है 560 इक्वल टू लगा लो 560, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 1 0 यहाँ काट लो, ओके, और ये 4 से काटेंगे तो 14 चौके 56 होता है तो 140 हो गया, ठीक है फ्रेंड। 14 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा, नीचे 10 बचा तो x का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड आपका 100, x का वैल्यू आपका 100 निकल गया। पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन में, तो बी सी डी ई के मूल वेतन का योग पूछा जा रहा था, तीनों को ऐड कर लो, यहाँ भी x है ना, ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 5 4 9 और 5 14, ठीक है। 14x का वैल्यू पूछा जा रहा था, है ना, लगा लो 14x, 14 मल्टीप्लाई x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना हो गया 1400, 1400 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यही तो पूछा जा रहा था, बी सी डी ई मूल वेतन का योग, है ना, कितना था 14x, तो 1400 आपका करेक्ट आंसर कहाँ दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट में। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है, ठीक है। दो लोग हैं ए और बी, इनके इनकम का रेशियो बता रखा है 4:5 है, ठीक है। ए तथा बी के मासिक बचत सेविंग का भी रेशियो गिवन है, कितना गिवन है फ्रेंड 14:19, ठीक है। क्या आपका 14:19 गिवन है, और क्या गिवन है यहाँ पे ए तथा बी प्रत्येक का मासिक व्यय एक्सपेंडिचर का भी रेशियो, एक्सपेंडिचर गिवन है फ्रेंड आपका 1200, मतलब 1200 दोनों बचाता है। पूछा जा रहा है क्या ए और बी के मासिक आय के बीच अंतर, कितना अंतर है फ्रेंड इन दोनों के बीच में, देखो 1 यूनिट का अंतर है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है, ये अंतर है, क्लियर है, ये पूछा जा रहा है 1 यूनिट का वैल्यू। तो क्या करते हैं हम लोग, इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 19 को 76 होता है, 76 माइनस 14 × 70 तो क्या हो जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1200 मल्टीप्लाई 19, क्लियर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19 मल्टीप्लाई 1200 कर लो और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 14 मल्टीप्लाई आपका 1200 हो गया, क्लियर फ्रेंड। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा आपका 22,800, इनको मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू क्या बनेगा फ्रेंड आपका 16,800, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू बन जाएगा आपका 6,000, ठीक है, जो 6 यूनिट का वैल्यू है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कट जाएगा ना ये 1000, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड आपका 1000, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये पूछा जा रहा था 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है, ये आपका इनकम का अंतर निकला, ठीक है फ्रेंड। 1000 कहाँ दिख रहा है
ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है इसमें कि दो व्यक्ति का मासिक आय 4:5 है। ठीक है, दो लोग हैं ए और बी, इनका इनकम का रेशियो गिवन है 4:5। ठीक है, और उनके व्यय एक्सपेंडिचर का भी रेशियो गिवन है आपका 7:, क्लियर है, 9। और प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है, मतलब सेविंग के बारे में बोला गया है कि 50-50 रुपये बचाता है दोनों। सिंपल सा क्वेश्चन है, मासिक आय कितनी कितनी है, इनकम पूछा जा रहा है दोनों का। ठीक है, मतलब 4 यूनिट और 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 9 को 36 हो गया, 36 माइनस ये 35 हो जाएगा। क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट होने पे ये वैल्यू 1 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या बनेगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्लियर फ्रेंड? तो 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 350 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू निकला, यहाँ पे 100, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 100 निकल गया। ठीक है फ्रेंड, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला, 100। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, जो ए का इनकम है। क्या हो जाएगा आपका 4 × 100, तो आपका 400 हो गया। ओके, और यहाँ से 5 यूनिट का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 500 हो जाएगा। ये दोनों का इनकम का रेशियो निकल गया। ठीक है, ये आपका ए का था, ये बी का इनकम था दोनों। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऐसे लिख लो, तो इज टू बी 400 इज टू 500, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन फर्स्ट में देखो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, 400 500, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन 19। ओके, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।